हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करते हैं अभी क्लास 6 के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा चल रही है। ये सामान्य विज्ञान के 12 नंबर का वीडियो है। क्लास 6 में 16 चैप्टर दिए गए हैं। 16 चैप्टर में 11 चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया है और ये 12 नंबर का चैप्टर है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये 16 चैप्टर दिए गए हैं। 12 नंबर का चैप्टर हम लोग विद्युत तथा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। 16 चैप्टर दिए गए हैं। 16 चैप्टर की जो पूरी तरह से प्लेलिस्ट बना दी गई है। क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप देख सकते हैं। विद्युत तथा परिपथ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए दिया गया है। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों डी होगा हम बताते हैं। देखिए, विद्युत सेल में संचित होती है रासायनिक ऊर्जा। बिल्कुल, रासायनिक हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, यानी कि उसमें जो तेजाब डालते हैं उसके रूप में हम लोग H2SO4 को डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहा जाता है। ठीक है। विद्युत सेल में 2 सिरा होती है, एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव बिल्कुल कहते हैं। विद्युत धारा का प्रयोग विद्युत धारा स्विच जो हम लोगों है विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने और चालू करने के लिए करते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि फ्यूज हमेशा गर्म तार में लगाते हैं। ठीक है। लाइव वायर में हम लोग फ्यूज या स्विच को भी लगाते हैं। स्विच गर्म तार में हमेशा लगाई जाती है, याद रखिएगा। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। इस सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने या जोड़ने का कार्य करती है। बिल्कुल अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्मोकोल, मानव का शरीर, वायु और एल्युमिनियम की पत्ती, उपयुक्त में से कौन सा विद्युत चालक है? चालक किसको बोलते हैं? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसको हम लोग चालक बोलेंगे। अब थर्मोकोल का उपयोग, थर्मोकोल जो हम लोगों के कोई भी सामान खरीदते हैं तो पैक करके देता है, वो विद्युत का कुचालक होता है। वायु, याद कैसे रखेंगे? अगर वायु विद्युत का कुचालक होता तो जितने भी तारे हम लोगों के यहाँ बिजली की लगती है आग पकड़ लेता, हमेशा शॉर्ट सर्किट होता रहता। तो वायु, इसलिए हम लोग जान सकते हैं कि वायु विद्युत का कुचालक है। वायु विद्युत का सुचालक नहीं है। अगर सुचालक होता तो हमेशा शॉर्ट सर्किट होता, क्योंकि तार तो हम लोग इसी तरह से नंगा तार अलग अलग जगह पे दोहराते हैं, कवर वायर तो दोहराते नहीं हैं। अब हम लोग पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मानव का शरीर अरे चालक की तरह काम करता है, तभी ना करंट लगता है। एल्युमिनियम की पत्ती ये भी एक चालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 ये चालक का उदाहरण है और थर्मोकोल और वायु ये कुचालक का उदाहरण है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन क्या है? विद्युत चालक, देखिए, चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो और विद्युत रोधक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, विद्युत धारा को रोक दे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं हम लोग। जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, तथा जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक। विद्युत रोधक को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। इसको अचालक भी कह सकते हैं और इसको चालक और कुचालक भी कह सकते हैं। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, विद्युत रोधक या अचालक या कुचालक। तो विद्युत चालक का मतलब कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत चालक कहलाती है, तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे विद्युत रोधक कहा जाता है। बहुत अच्छा, ये विद्युत धारा से बहुत अच्छा प्रश्न है। हमेशा प्रश्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत बल्ब में होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, ये टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट होता है लेकिन फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री होता है? तो बहुत ज़्यादा होता है। कितना? तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब बल्ब जलता रहता है तब हम लोगों को यहाँ देखना, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जब विद्युत का बल्ब जलता है तो टंगस्टन का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? तो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस जब टंगस्टन जलता है तो होता है। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है।
और बल्ब में फिलामेंट होता है, उसके अंदर निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, गलनांकित 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा प्रवाह को कम किया जा सकता है। अरे भाई, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत धारा सामान्य युक्ति है। जटिल युक्ति, जटिल मतलब बहुत लेंदी नहीं होती है, सामान्य होती है, कोई भी जोड़ लेता है। इलेक्ट्रिशियन का कोर्स नहीं भी किया होगा कोई व्यक्ति तो स्विच लगा सकता है, क्योंकि स्विच हम लोग लाइव वायर में लगाते हैं और बिजली को कट करने के लिए, शुरू करने के लिए लगाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जटिल युक्ति तो है नहीं, साधारण युक्ति है, ठीक है, जिससे कि विद्युत धारा को रोकते हैं, चालू करने का काम और बंद करने का काम करते हैं। ये बता रहे कम या अधिक करना, ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। बंद परिपथ में विद्युत धारा एक सेल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में प्रवाहित होती है। ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी तो स्पष्ट रूप से आपको गलत दिख ही रहा है, ठीक है, हम नहीं भी बताएं तो आप पूरी तरह से जान सकते हैं। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए या परिपथ को तोड़ने और पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप अगर बहुत अच्छे तरीक़ा से कमेंट करेंगे तो मैं बहुत अच्छे तरीक़ा से बताने का भी काम करूँगा, क्योंकि कमेंट होगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा वीडियो कुछ लोग देख रहे हैं। जब ये दिल में खुशी होगी कि मैंने जो वीडियो बनाया आप सबों ने देखा और देखने के बाद प्रतिक्रियाएँ दी तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट करिए। मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि अभी एक हिस्ट्री, या आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी, ये भी बताइएगा कमेंट करके कि हम मैं हिस्ट्री शुरू करूँ या पॉलिटी शुरू करूँ। एनसीईआरटी की जितनी भी पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा इस चैनल पे कराई जाएगी। और एक नया जो हम मतलब प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, अभी लूसेंट के बारे में शुरू कर रहे हैं। लूसेंट के सबसे पहले थ्योरी की क्लास होगी और थ्योरी की क्लास होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास होगी। पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जीएस का निचोड़ यहाँ पे कंप्लीट ख़त्म कराने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।